आदाब नाज़रीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने साबिक़ वज़ीर मोहम्मद फ़रीदुद्दीन की क़ियामगाह पहुंचकर उनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए इज़हार ताज़ियत किया और उन्हें सब्र की तलक़ीन की। वाज़ेह है कि साबिक़ वज़ीर मोहम्मद फ़रीदुद्दीन का कल रात हैदराबाद के खानगी दवाखाने में इंतकाल होने के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी समेश कुमार को हिदायत दी कि उनकी तदफीन सरकारी एजाज़ात के साथ अदा की जाए। महकमे सेहत के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए रियासत की आवाम से अपील की कि वो कोरोना की पहली और दूसरी लहर के मौके पर जो गलतियां की थीं वो संक्रांति के बाद आने वाले कोरोना के इम्कानी तीसरी लहर के मौके पर ना दोहराएं, बल्कि कोरोना की तीसरी लहर से महफूज रहने के लिए तमाम तर एहतियाती इक़दाम करें। उन्होंने बताया कि मास्क जेब में रखने के लिए नहीं बल्कि ये लगाने के लिए हैं। श्रीनिवास राव ने ओमाइक्रॉन के केसेस की तफसीलात पेश करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 7 दिनों के दौरान 50 ओमाइक्रॉन के केसेस सामने आए। उन्होंने अवामुन्नास को इंतबाह देते हुए बताया कि ओमाइक्रॉन के केसेस में तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। अमेरिका में एक ही रोज़ 4,65,000 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि लंदन में एक ही रोज़ 1 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर होने की इत्तलात हैं। उसी तरह मुल्क की रियासतें दिल्ली और महाराष्ट्र में भी ओमाइक्रॉन में तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा, अभी तक आप जो भी वैक्सीनेशन नहीं लिए, 1 डोज और 2 डोज जो है, जो भी वैक्सीनेशन देने वाले हैं, आप तुरंत पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी को जाके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जाके तुरंत जाके आप वैक्सीन ले सकते। अपने को मास्क पहनना और वैक्सीन लेना, यही दो ही चीज़ है अपना हाथ में, यही अपने को बचा सकते। और आने वाला दिन में भी केसेस हज़ारों में, लाखों में इंक्रीज होने का, रिपोर्ट होने का चांसेस है। तो तेलंगाना राज्य पूरा तरह से हम प्रिपेयर हो गए। हॉस्पिटल बेड्स भी 60,000 बेड्स हम इंतजाम कर लिए और ऑक्सीजन कनेक्शन भी सब बेड्स को दे दिए और डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ पूरा तैयार है और लाइफ सेविंग ड्रग्स जो भी है और टेस्टिंग फैसिलिटीज है, ये पूरा इंक्रीज कर दिए। तेलंगाना राज्य तो पूरा प्रिपेयर हुआ है टू मीट एनी एवेंचुअलिटी। बट हमारे पब्लिक से हमारा एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी फेस्टिवल्स हो ये और अदर सेलिब्रेशंस हो, आपका घर में, आपका अलग घर वाले से आप कर लीजिए। ये बच्चे next 2 to 4 weeks are going to be very very crucial and sensitive. So I all humbly request all the people to follow and maintain some self. या अभी यही अभी जो केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, इसको ये हम थर्ड वेव का आरंभ बोल के बोल सकते हैं। ओके, डेफिनेटली इट्स स्टार्टिंग फॉर द थर्ड वेव, बट नेक्स्ट 2 to 4 weeks are going to be very very crucial, okay, for all of us. नो, इसका जरूरत नहीं है। नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन है पूरा, इसका ये सोल्यूशन नहीं है। अभी हमारे को 2 साल से हम इसके ऊपर इसके बारे में फाइट कर रहे हैं। हम सीख लिए कैसे इसको अटैक कर सकते हैं, कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, और पब्लिक को भी मालूम हुआ, पब्लिक भी सीख लिए इसको कैसे आपको सेल्फ को बचा सकते। तो आप ये पूरा सेल्फ डिसिप्लिन पालन करके अपन अपने को बचा सकते हैं। और आल्सो तेलंगाना राज्य भी, तेलंगाना गवर्नमेंट भी इज कम्प्लीटली गेट अप। अभी तक आप जो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और शहरी तरक्की के वजीर KT रामाराव ने कहा कि हुकूमत हैदराबाद में नालों का मुस्तकिल हल फराहम करेगी और उसके एक हिस्से के तौर पर पहले मरहले में 859 करोड़ रुपए की लागत से नालों को ठीक करने का काम लिया गया है। वजीर ने जुमेरात को फीवर हॉस्पिटल के करीब स्ट्रॉम वाटर ड्रेन के लिए हिफाजती दीवार की तामीर का संग बुनियाद रखा। तामीराती काम स्ट्रेटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत शुरू किए गए हैं। वजीर ने कहा कि हुसैन सागर के स्टॉर्म वाटर ड्रेन के लिए हिफाजती दीवार की तामीर के लिए तकरीबन 68.4 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। पिछले साल वजीर ने सैलाब को बरकरार रखने वाली दीवारें बनाने की यकीन दहानी कराई थी, जब कॉलोनियाँ शदीद बारिश में डूब गई थीं। इसी मुनासिबत से वजीर ने कामों का संग बुनियाद रखा है। वजीर ने कहा कि तमाम काम अगले साल जून तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे और नालों पर रिहाइश पजीर लोगों को तकलीफ के बगैर काम शुरू करने की तलकीन दहानी कराएगी।
रामाराव ने कहा कि नालों की तरक्की के साथ साथ शहर के मुजाफात में जीएचएमसी हुदूद और बल्दियात में भी उनकी तोसी का काम शुरू किया गया है। ముగ్గురం కలిసి ముఖ్యమంత్రి గారిని కలిసి విజ్ఞప్తి చేసినాం. మన మహానగరం హైదరాబాద్ ఒక విశ్వనగరంగా ఎదగాలి అంటే ఇప్పటికే మీ నాయకత్వంలో మంచినీటి సమస్య పరిష్కారం అయింది. మీ నాయకత్వంలో రహదారులు కూడా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నాయి. కానీ తప్పకుండా ఈ నాలాల సమస్య కూడా పరిష్కారం శాశ్వతంగా మన ప్రభుత్వమే చేయాలి సార్. 70 ఏళ్లలో జరగని పని మరి ఎన్నో పనులు ఈ 6-7 ఏళ్లలో జరిగినాయి. ఇదే పద్ధతుల్లో హైదరాబాద్ నాలాల సమస్య కూడా శాశ్వతంగా పరిష్కారం కావాలి అంటే ముఖ్యమంత్రి గారు వెంటనే ఆదేశాలు ఇచ్చి పురపాలక శాఖను ఈ కార్యక్రమాన్ని టేకప్ చేయమని చెప్పి కూడా వారు మాకు ఆశీర్వదించడం జరిగింది. దానిలో భాగంగానే స్ట్రాటజిక్ నాలా డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ పేరిట ఎట్లా అయితే ఎస్ఆర్డిపి తీసుకొని ఈరోజు చాలా పెద్ద ఎత్తున ఫ్లైఓవర్లు అండర్ పాస్లు అవన్నీ కూడా హైదరాబాద్ నగరం అంతటా కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయో, మన అంబర్పేటలో కూడా ఏదైతే ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణం జరుగుతున్నదో, మషీరాబాద్లో కూడా విఎస్టీ మొత్తం ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ మీదుగా స్టీల్ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం కూడా ఏదైతే జరుగుతున్నదో అదే పద్ధతుల్లో నాలాలను కూడా అభివృద్ధి చేయాలన్న ఉద్దేశంతో మొదటి దశ పనుల కింద 858 కోట్ల రూపాయలని మంజూరు చేయడం జరిగింది. ఆ 858 కోట్ల రూపాయలు కూడా ఎట్లా తీసుకున్నామంటే, పోయిన సంవత్సరం వర్షాల్లో అత్యధికంగా ఇబ్బంది పడే ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ప్రాధాన్యతనిస్తూ వాటికి పెద్దపీట వేస్తూ మొదటి దశలో 858 కోట్లతో ఈ కార్యక్రమం చేపట్టినాం. రెండవ దశలో మరిన్ని పెద్ద ఎత్తున మరింత సమస్యాత్మకమైన ప్రాంతాలు ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా గుర్తించి ఇప్పటికే అధికారులు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేస్తూ ఉన్నారు. వాటికి కూడా తప్పకుండా తొందరలోనే ఆమోద ముద్ర కూడా వేసి వాటిని కూడా టేకప్ చేస్తాం. అయితే ఈ 858 కోట్ల రూపాయల్లో సికింద్రాబాద్ జోన్లో 163 కోట్లతో నాలాలు విస్తరణ చేపట్టబోతా ఉన్నాం. కూకట్పల్లి జోన్లో 112 కోట్ల 80 లక్షలు, ఎల్బీ నగర్ జోన్లో 113 కోట్ల 59 లక్షలు, ఖైరతాబాద్ జోన్లో 100 కోట్ల. बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो नामपली ऑल इंडिया सनती नुमाइश जिसका आगाज 1 जनवरी से होने वाला है, मुल्क और रियासत भर में ओमाइक्रॉन के केसेस में मुसलसिल इजाफे को देखते हुए मुलतवी करने का ऐलान करें। उन्होंने बताया कि मुल्क भर की रियासतों में ओमाइक्रॉन के केसेस में इजाफे की वजह से कहीं रात का कर्फ्यू नाफिज किया जा रहा है तो कई रियासतों में दफ़े 144 नाफिज करने के इकदाम किए गए हैं। लेकिन हमारी तेलंगाना की हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव नामपली नुमाइश के आगाज़ की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। चूँकि नुमाइश मेरे हल्के असम्बली हल्के गोशा महल में आती है, इसलिए मैं बहैसियत अवामी नुमाइंदा अवाम की सेहत और उनकी ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑल इंडिया सनती नुमाइश को मुलतवी करने का मुतालबा कर रहा हूँ। उम्मीद है कि मेरे इस मुतालबे पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव संजीदगी के साथ गौर करेंगे। ఇవాళ యావత్ భారతదేశంలో ఒమిక్రాన్ కేసెస్ పెరుగుతుంది, కరోనా వైరస్ పెరుగుతుంది. ప్రతి ఒక్క స్టేట్లో వాళ్ళు ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ చూసి వాళ్ళు ఏరియాలో 144 సెక్షన్ కానీ ఇంకా వేరే ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు ఎట్ట పరిస్థితుల్లో జనాలు ఎక్కువ జమా కాకూడదని. కానీ మన తెలంగాణలో మీరేం చేస్తున్నారు, ముఖ్యమంత్రి గారు మీ మినిస్టర్లు ఏం చేస్తున్నారు అర్థమైతలేదు. ఒకవైపు మన తెలంగాణలో కూడా కరోనా వైరస్ కానీ ఒమిక్రాన్ వైరస్ కానీ పెరుగుతుంది, ఇంకోవైపు నా నియోజకవర్గంలో ఈ ఎగ్జిబిషన్ స్టార్ట్ చేయడానికి మీ ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుంది. కరోనా వైరస్ కానీ ఒమిక్రాన్ వైరస్ కానీ గోషామ నియోజకవర్గం నుంచి ఆ ఎగ్జిబిషన్ వల్ల పెరిగింది అట్లాంటి పేరు రాకూడదు. మన తెలంగాణ ప్రజలకి ఎట్లాంటి కూడా ఇబ్బంది పడకూడదు అంటే వేరే స్టేట్ ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమం కానీ న్యూ ఇయర్ కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేయకూడదని వాళ్ళు ఒక బ్రేక్ అయితే పెట్టినారు. మీరు కూడా ఈ ఎగ్జిబిషన్ జరగకూడదని ఒక బ్రేక్ పెట్టాలని నేను మీకు ఒక నివేదిక చేస్తున్నాను. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव वज़ीर सेहत हरीश राव मुसलसिल ये वाज़ेह कर रहे हैं कि रियासती हुकूमत सरकारी दवाखानों को असरी बनाने और दवाओं की फराहमी हो या तिबी अमले में इजाफा करने के इक़दाम कर रहे हैं और हुकूमत कितना भी फ़ंड दरकार हो उसे खर्च करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हालात का जायज़ा लें तो हालात उसके बरक्स हैं।
ग्रेटर हैदराबाद के तारीखी दवाखानों गांधी उस्मानिया फीवर नीलोफर हॉस्पिटल के अलावा वरंगल के एमजीएम हॉस्पिटल में दवाएं ना होने और दवाओं की किल्लत शिकायत सामने आ रही हैं। शहर के दवाखाने उस्मानिया गांधी फीवर हॉस्पिटल में रोजाना 5,000 तक आउट पेशेंट मरीज रोजाना इलाज के लिए रुजू होते हैं और इन पेशेंट की हैसियत से सैकड़ों मरीज इन दवाखानों में शरीक होते हैं। इन सरकारी दवाखानों में दवाएं ना होने की वजह से गरीब मरीजों को बाहर से दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं। हुकूमत को इस जानिब तवज्जो देते हुए फौरी तौर पर तमाम सरकारी दवाखानों में दवाएं फराहम करने के इक़दाम किए जाने चाहिए। हालांकि हुकूमत की जानिब से बस्ती दवाखानों का क़याम काबिल सिताइश इक़दाम है, लेकिन हुकूमत को बस्ती दवाखानों के साथ साथ शहर के और अजला के तारीखी सरकारी दवाखानों पर भी तवज्जो देना वक्त की अहम ज़रूरत है। कन्फेडरेशन ऑफ रियल इस्टेट डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बैंकों से ख्वाहिश की कि वो खरीदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिर्फ रेरा के मुसल्लमा प्रोजेक्ट पर ही कर्ज़े फराहम करें। कई तामीराती कंपनियां गैर मेयारी तामीर के ज़रिए न सिर्फ खरीदारों को धोखा दे रहे हैं बल्कि बैंकों को भी गैर मामूली नुकसान से दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि गैर मेयारी तामीरात पर बैंक के फराहम करदा कर्ज़ों से बैंक को ना तो सूद आ रहा है और ना ही असल रकम मिल रही है। आज मीडिया से बात करते हुए क्रेडाई हैदराबाद के सदर पी रामकृष्ण राव और जनरल सेक्रेटरी वी.आर. शेखर रेड्डी ने कहा कि इस वक्त हैदराबाद न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि आलमी सतह पर बड़े तिजारती इदारों के लिए पसंदीदा मुकाम बन चुका है। बेंगलुरु 1 मिलियन स्क्वायर मीटर के साथ सबसे बड़ा कारपोरेट का मरकज़ था, मगर आज हैदराबाद 12 मिलियन स्क्वायर मीटर पर तिजारती जगह साथ फराहम करके मुल्क का सबसे बड़ा बिजनेस हब बन चुका है। क्रेडाई हैदराबाद के मगरबी जानिब तिजारती सरगर्मियों में ज़बरदस्त इजाफे के बाद हैदराबाद के मशरक़ जानिब तामीराती को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत को तजावीज़ पेश कर चुकी है। हैदराबाद प्रॉपर्टी शो का 11 एडिशन 11 था 13 फरवरी हाईटेक सिटी में मुनक़िद होगा। इस शो में सिर्फ रेरा से मुसल्लमा बिल्डर्स को ही शिरकत की इजाज़त रहेगी। అవుట్ గో ఆఫ్ ఈఎంఐ వాజ్ వెరీ హై. సో ఇప్పుడు స్ట్రైట్ అవే ఒక 2% తగ్గింది మీకు. సో దాంతో ఇట్ ఈస్ ఎంకరేజింగ్ పీపుల్ టు బై హోమ్స్, మోస్ట్లీ యంగ్స్టర్స్. ఇప్పుడు మీరు యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ద బయర్ చూస్తే ఒకప్పుడు 45-50 సంవత్సరాలు ఉండేది, ఇప్పుడు ఎనీవేర్ బిట్వీన్ 30-35 దాకా వచ్చింది. యావరేజ్ యూ కెన్ సే అరౌండ్ 30 years. సో ఇమీడియట్లీ ఒకసారి వాళ్ళ జాబ్లో జాయిన్ తర్వాత వితిన్ 2 years దే ఆర్ ప్లానింగ్ టు బై ద హోమ్. సో పాండమిక్ తర్వాత ఇంకా కాస్త ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది ఈ టు నో ద డిజైర్ టు అక్వైర్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ దేర్ ఓన్, రెసిడెన్స్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్. సో బ్యాంక్ రేట్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ నౌ. సో అండ్ మెనీ most of the banks are become very proactive and offering at the lowest rates. And also bank flyovers have come, underpasses and all that, even recent Durgam Chirwa and all that. This is like giving more opportunity for to spread out across the city, giving proper network and transportation facilities where the real estate can maybe come out in a better way, like when the infrastructure is good, when the road network is good, it is accessible to everywhere. So that's how the traffic is getting eased, and that's a major aspect. It is helping us. And apart from that, the opportunities in employment which always helps the industry, where the people can start feeling like we are starting to earn and maybe we can have a home for us. So these kind of opportunities, though it is we are startup of a state also, even for the 7 years only we have a new state, but the opportunity is created, and maybe for the future it is how it is going to be like. Maybe many times we are saying this is the beginning of our state's growth.
maybe no, we have evolved, we have emerged, and now no, we are going in a different way. Like now, coming 5 years, we can say it is a lot of transformation in our. Maybe no, we can compete with any other cities, not only in our country, even across the world also. That's how the infrastructure is building up. That's how the policies are making the companies to come in. Like maybe no, we can see world over people are coming and investing in Hyderabad, which is maybe no, that's how it's being felt across the world. We can say where the opportunities are friendly to the maybe not TSI pass, as we say, giving opportunity for them to come and maybe not start any like factory or manufacturing facility or any kind of thing with the ease of. That's the simple way, like ease of business. एक अलमनाक वाक़े में जुमेरात को हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे के एलबी नगर में एक शख्स को एक लारी ने कुचल दिया। हादसा उस वक्त पेश आया जब लारी और ट्रैक्टर आपस में टकरा गए। हादसे में दीगर 3 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हयात नगर के इंस्पेक्टर सुरेंद्र गौड़ के मुताबिक 4 मजदूर अंबरपेट से एक ट्रैक्टर में हयात नगर जा रहे थे। जब ट्रैक्टर पेद्दा अंबरपेट में एक स्कूल के करीब यू टर्न ले रहा था, एक लारी ने ट्रैक्टर को पीछे से टक्कर मार दी। शख्स की शनाख्त रेपानी यल्लप्पा के तौर पर हुई है। वो मौके पर ही हलाक हो गया। उसकी उम्र 32 साल थी, जबकि शंकर 40 साल और नागराज जो 42 साल, रामू 32 साल जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल भेज दिया गया है। सड़क हादसे के एक और मामले में 2 अफराद उस वक्त हलाक हो गए जब वो मोटरसाइकिल पर सवार थे कि वो फिसल कर गाड़ी में आग लग गई और एक नौजवान आग में मुकम्मल तौर पर झुलस गया। हलाकशुदगान की तफसीलात अभी पता नहीं चल सका है। निजामाबाद जिले के धरपल्ली में बुध की रात चोरों ने पेट्रोल बंक पर पथराव किया और वहां के लेबर से काम करने वालों से 40,000 रुपये लूट लिए। पेट्रोल बंक पर काम करने वालों ने पुलिस को इत्तला दी, जो मौके पर पहुंची और बंक का मुआयना किया। सर्कल इंस्पेक्टर नागराजू ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और मुजरिमों को पकड़ने का यकीन दिलाया। उनका कहना था कि एक ग्रुप पेट्रोल बंक में दाखिल होने के लिए दीवार से कूदा था। जब 2 लोग बंक ऑफिस में दाखिल हुए तो दूसरे बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। उन्होंने करीबी इलाकों का मुआयना किया और एक कैश काउंटर का मिला, जिसमें उन्हें 21,000 रुपये मिले। दरी असना पुलिस ने कहा कि चोरों ने अपना चेहरा मंकी कैप से छुपा रखा था। इस हमले में 10 के करीब अफराद मुलविस बताए जाते हैं। पुलिस को शुबा है कि चोरों ने वारदात करने से पहले कोई रस्साकशी की होगी। मल्टीप्लेक्स चेन ऑपरेटर PVR लिमिटेड ने बुध को रियासती हुकूमत की ताज़ा तरीन हिदायत के मुताबिक तेलंगाना में टिकट की कीमतों में नज़रसानी का ऐलान किया है। एक्सचेंज में एक रेगुलेटरी फाइलिंग में मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर ने कहा, रियासत तेलंगाना की तरफ से 21 दिसंबर को जारी करदा GOMS नंबर 120 के मुताबिक रियासत तेलंगाना में फिल्म के टिकटों की फ़रोख्त के लिए कीमतों का ढांचा तब्दील किया गया है। नज़रसानी शुदा फ़िलहाल मरकज़ी धारे की नशिस्तों के लिए फ़िल्म के टिकटों को 150 रुपये से बढ़ाकर GST समेत 250 रुपये GST कर दिया गया है। रिक्लाइंस सीटों की कीमत 300 रुपये GST होगी, जबकि GST से 250 रुपये कर दी गई है। चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी 1 जनवरी को गुंटूर में बढ़ी हुई पेंशन की तकसीम के इफ्तिताई तकरीब में शिरकत करेंगे। रियासती वजीर दाखिला मेकातोटी सुचरिता ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो प्रतिपड़ा में मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए इंतजामात करें। वज़ीर दाखिला बुध को वज़ीर आला के प्रतिपड़ा के दौरे के दौरान हेलीपैड की जगह गाड़ियों की पार्किंग और असेंबली हाल के इंतजामात का मुआयना करने के लिए MLA तलशीला रघुराम, लीला अप्पीरेड्डी, कलेक्टर विवेक यादव और शहरी ज़िले के SP आरिफ हफीज़ के साथ थे। बाद में वज़ीर दाखिला और MLC ने कहा कि CM जगन का मकसद हर ख़ानदान को माली तौर पर तरक्की देना है। मेकातोटी सुचारिता ने कहा कि मौजूदा पेंशन को 2,250 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये करने का फैसला किया गया है। कलेक्टर ने कहा कि उन्होंने हुक्काम को तमाम इंतजामात करने की हिदायत दे दी है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।